नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोगों से बात करना कितना आसान होता है और कुछ के साथ बस एक अजीब सी खामोशी। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एक अच्छी बातचीत के पीछे की कला और विज्ञान सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। वो ऑकवर्ड साइलेंस हम सब जानते हैं ना। कभी बात शुरू करते हुए, कभी बीच में, तो कभी ख़त्म करते हुए। तो आज हम बातचीत के हर एक हिस्से को, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक, बारीकी से देखेंगे, ताकि अगली बार जब भी कोई मिले तो बातचीत अजीब नहीं बल्कि एकदम नेचुरल लगे। ठीक है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम बातचीत की पूरी लाइफ साइकिल को देखेंगे, एकदम शुरू से लेकर पहली छाप जमाने, फिर छोटी मोटी बातों से गहरी बातों तक जाने और आखिर में बड़े ही आराम से बात खत्म करने तक। और हाँ, एक 60 सेकंड की सुपर पावर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मुंह से एक भी लफ्ज निकले, बातचीत का खेल असल में शुरू हो चुका होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे अनकहे नियम हैं जो हर बातचीत को कंट्रोल करते हैं। चलिए सबसे पहले उन्हीं को समझते हैं। ये देखिए, ये कमाल की बात है। क्या आप यकीन करेंगे कि जो हम बोलते हैं उन शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। सिर्फ 7%। बाकी का 93% वो आता है हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे बोलने के अंदाज से। मतलब क्या कहा ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि कैसे कहा। और देखिए, हर बातचीत का एक प्लेइंग फील्ड होता है, या तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस फील्ड में खेल रहे हैं। सोचिए, बॉस के साथ मीटिंग और दोस्तों के साथ कॉफी। दोनों के नियम एकदम अलग हैं, है ना? बस यही समझना है। शब्दों का जादू देखिए जरा। एक तरफ आप कहते हैं, क्या आप मदद कर सकते हैं? थोड़ा सीधा लगता है ना? अब दूसरी तरफ सुनिए, मैं सोच रहा था कि क्या आप मदद कर सकते हैं? देखा, बस जरा सा बदलाव और एक सीधा सवाल एक रिक्वेस्ट में बदल गया। सारा खेल लहजे का है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फर्स्ट इंप्रेशन। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो चलिए उन शुरुआती कुछ सेकंड्स को अपना बनाते हैं और एक ऐसी मजबूत नींव रखते हैं जो हमेशा काम आए। तो उस शुरुआती ऑकवर्ड मोमेंट से कैसे बचें? इसका सीक्रेट है पहले से तैयारी। अपनी जेब में कुछ आइस ब्रेकर्स तैयार रखिए। जैसे एक सच्ची तारीफ कर दी, या जिस इवेंट में है उसी के बारे में बात कर ली, या बस अपना परिचय दे दिया। जब तैयारी होती है ना, तो घबराहट अपने आप चली जाती है। लोग अक्सर कहते हैं, अरे ये छोटी मोटी बातें, स्मॉल टॉक, ये तो टाइम पास है। पर सच कहूं तो ये बिल्कुल गलत है। स्मॉल टॉक वो सोशल ग्लू है, वो गोंद है जो हमें जोड़ता है। ये गहरी और मतलब की बातों का दरवाजा खोलता है। ये टाइम पास नहीं बल्कि एक कनेक्शन बनाने का पहला कदम है। तो ठीक है, स्मॉल टॉक से दरवाजा तो खुल गया, पर अब उस कमरे के अंदर कैसे जाएं जहां असली कनेक्शन बनता है? ज्यादातर लोग इसी दरवाजे पर आकर अटक जाते हैं। और यही वो जगह है, वो कमरा जहां कोई जान पहचान वाला एक दोस्त बनता है, जहां कोई सहकर्मी एक भरोसेमंद साथी बन जाता है। ये सिर्फ ऊपरी बातों से आगे बढ़कर एक मजबूत रिश्ता बनाने जैसा है। तो फिर हमें रोकता क्या है? कई बार ये डर होता है कि कहीं हम कमजोर ना लगें। कभी कभी हमारे फोन पर आते नोटिफिकेशंस हमारा ध्यान खींच लेते हैं। वजह कोई भी हो, अच्छी बात यह है कि इन रुकावटों को सही स्किल से पार किया जा सकता है। अगर कोई पूछे कि एक स्किल बताओ जो सब बदल सकती है, तो जवाब होगा एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय होकर सुनना। ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, ये सामने वाले को समझने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाने के बारे में है। कभी किसी से बात करते हुए ऐसा लगा है कि वो आपकी बात सुन नहीं रहा, बस अपना जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? इसे कहते हैं जवाब देने के लिए सुनना। और इसका ठीक उल्टा है समझने के लिए सुनना, जहां आप सच में उस पल में होते हैं और सामने वाले की बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग करते कैसे हैं? आप उनकी बात को अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं ताकि ये पक्का हो कि आप सही समझे हैं, या फिर खुले सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी, बिन मांगी सलाह देने से बचिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप एक ऐसा सेफ स्पेस बनाते हैं जहां लोग खुलकर अपनी बात कह सकें। शुरुआत अच्छी हो, लेकिन अगर एंडिंग खराब हो जाए तो सारी मेहनत बेकार। एक अच्छी बातचीत को खूबसूरती से खत्म करना भी एक कला है, और यही वो सीक्रेट है जिससे एक अच्छी याद रह जाती है। कभी कभी बात को खींचते चले जाने से वो और अजीब हो जाती है ना? बस यही नहीं करना है। याद रखिए, एक छोटी और अच्छी बातचीत एक लंबी और अजीब बातचीत से हमेशा बेहतर होती है। और इसके लिए हर बार कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल लाइनें याद रखिए।
जैसे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे निकलना होगा। बस इतना ही। ये सिंपल लाइनें आपका काम आसान कर देंगी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं और बनाते हैं एक ऐसा पावरफुल टूल, आपकी अपनी 60 सेकंड की सुपर पावर। 70%, ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि 70% नौकरियां नेटवर्किंग से मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपना परिचय देना सिर्फ एक अच्छा स्किल नहीं है, ये आज के जमाने में जरूरी स्किल है। तो ये एलिवेटर पिच आखिर है क्या? ये आपका 30 से 60 सेकंड का प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है। इसमें आप बताते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और ये क्यों मायने रखता है। अपनी पिच बनाना सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप अपने अनुभवों को स्टार मेथड से एक कहानी में बदल सकते हैं। स्टार यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। इससे आपकी बात बहुत असरदार हो जाती है। और ये रहा इसका एक बेहतरीन उदाहरण। देखिए, ये कितना छोटा और सटीक है। ये बताता है कि आप कौन हैं, आपकी रुचि क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, ये एक सवाल पे ख़त्म होता है। इससे बातचीत आगे बढ़ती है, रुकती नहीं। तो सोचिए, आपकी अगली बातचीत आपको कहां ले जा सकती है। इन स्किल्स के साथ वो सिर्फ एक और बातचीत नहीं होगी, वो एक मौका होगी किसी से जुड़ने का, कुछ नया सीखने का और क्या पता कुछ बहुत बड़ा शुरू करने का।